हेलो नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों के लिए वेरी गुड इंफॉर्मेशन। आप लोगों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते होंगे, उन क्वेश्चनों पर भी बात करेंगे, खासकर वो बच्चे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो सीटेट वाले बच्चों के लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें। क्या कह रही है मोटिवेशन? अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं है तो उससे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। अगर अपने ऊपर आपको विश्वास है, दबदबा बना रखा अपनी हिम्मत का, तो किसी की कोई औकात नहीं है कि आपको पीछे कर सके। तो शुरुआत करते हैं। देखो, एक प्रश्न मन में बहुत आता है सबके ही कि भाई सीटेट हम तैयार कर रहे हैं, सीटेट क्या 60 डेज में, कोई कहता है 60 डेज में हो जाएगा, कोई कह रहा है 50 डेज में हो जाएगा। वाकई में देखा जाए तो इतना कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, क्या सीटेट 60 या 50 दिन में हो सकता है? कुछ कहते हैं कि 60 दिन में, कोई कहता है 50 दिन में। तो मान के चलो हम 60 दिन रख लेते हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे निकाल करके 60 दिन के लिए हम सिलेबस रख देते। क्या 60 दिन में सीटेट पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आपने इतना सारा कंटेंट मार्केट में भरा पड़ा है, किताबें इतनी सारी अवेलेबल हैं, उनको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बट होता क्या, एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां भ्रम की स्थिति रहती है कि कई सारी चीजों में हमें कंफ्यूजन होने लग जाती है। कई पार्ट पर हम अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, या हम सीक्वेंस में चीजों को अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो इन कारण से हमारे एग्जाम में नंबर कम आते हैं और हमारे कहीं ना कहीं रिजल्ट डाउन हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि भाई, अगर टारगेट लेकर के चलते हैं 130 प्लस का, अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूं कि 130 नंबर लाने वाला ही पास होता है, ऐसा नहीं है। पास होने के लिए हमें पता है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। मैं यहां पर लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, चाहे पेपर 1 हो और चाहे पेपर 2 हो, इन दोनों में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 150 में से 90 अंक। अब देखो, जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये टोटल हम देखें तो 60% ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बल्कि सीधे सीधे 55% है ना, कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो ये कैटेगरी वगैरह मत आप अपने दिमाग में रखना, सीधे सोचो कि भाई मुझे जो है ना, सभी बच्चे 130 प्लस चाहिए। उससे होता क्या है, बाई चांस आप किसी अन्य स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर 82 नंबर वाला है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता है, तो आपके पास मौके खत्म हो जाते हैं कहीं दूसरी जगह आने पर। इसलिए आप कोशिश करिए इसकी, तो कम से कम आपके 110 या 120 तक अंक आ जाएंगे। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप उसका फॉलो करेंगे, 100% आपको सफलता मिलेगी। पहले नंबर पर देखो, मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीजें बता रखी है कि भाई पाठ्यक्रम को समझें, जो हमारा सिलेबस है। यदि सिलेबस आपको नहीं पता होगा अच्छे से कि आता क्या क्या है, चाहे टीचर के द्वारा बताया गया हो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा बताया गया हो, चाहे आपने इसको साइट से डाउनलोड किया हो, तो पहला काम है आपको पाठ्यक्रम को समझना। कि अपनी तैयारी की जब भी शुरुआत कर रहे हो, सीटेट के पाठ्यक्रम को समझना महत्वपूर्ण है। आपको परीक्षा में शामिल होने वाले कौन कौन से विषय आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसको जानना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में, फिर उसकी आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, और उसके लिए आप टाइम देंगे कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा चाहिए या 1 घंटा चाहिए। यह प्लानिंग आपको स्वयं करनी पड़ेगी, मैं यहां पर टाइम टेबल नहीं बताने वाला हूं। दूसरा, अध्ययन योजना जरूर बना लीजिए, पढ़ने का एक योजना बना लीजिए कि भाई जब आप पाठ्यक्रम को एक बार अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि क्या क्या सिलेबस में आता है, तब बनाएंगे आप अध्ययन की योजना। मतलब आप प्लानिंग करेंगे पढ़ने के लिए कि जिसमें सभी विषयों को शामिल किया जाए। ऐसी प्लानिंग नहीं करनी है कि मुझे मैथ ही करना है, मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे साइंस करनी, नहीं। सभी को अगर आप फोकस करेंगे तभी जाकर के कुछ ना कुछ आपके रिजल्ट में बदलाव आएगा। अगर पहले कभी आपका रिजल्ट थोड़ा कम रहा है तो प्रत्येक विषय के लिए उसके महत्व और विषय में आपकी दक्षता समय पर आवंटित करें। मतलब सब सब्जेक्ट को लगभग बराबर टाइम दीजिए पढ़ने के लिए। अब आगे चलते हैं, अगला, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे आपको क्या है, एक तो पैटर्न समझ में आ जाता है, दूसरा अगर हम उसके चारों ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो वैसे ही पेपर निकालना हम लोगों के लिए आसान है। हाँ, थोड़ा सा समय जरूर देना पड़ेगा आपको इन सब चीजों को करने में, लेकिन यह निश्चित है कि आप 130 प्लस ले आएंगे। पिछले वर्ष के प्रश्नों पत्र का जो है पैटर्न और पूछे गए
वाले प्रश्नों के प्रकार को समझें, तथा यह एक शानदार तरीका है जिससे आपको कुछ चीजों में पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चनों को पहचानने में आपको दिक्कत हो रही है। तो उस प्रश्नों की श्रेणी को बना लो, जिसमें दिक्कत आ रही है उन पर ज्यादा फोकस कर लो, और जिसमें आप मजबूत है उस पर थोड़ा कम फोकस करो, एक बार रिवाइज कर लेना। अब चलते हैं यहां पर लास्ट ये 2 पॉइंट कि भाई मॉक टेस्ट तो जरूर लें। भाई अपने चीजों को, चाहे यूट्यूब पर आप मॉक टेस्ट ले रहे हो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, या फिर आप मिसलेनियस क्वेश्चन को टेस्ट ले रहे हैं यूट्यूब पर। आजकल यूट्यूब ऐसा हो चुका है कि आप लोगों के लिए रेगुलर कुछ ना कुछ प्रोवाइड होता ही रहता है, तो वहां से मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या कोई भी आप मॉक टेस्ट खरीद भी सकते हैं। 10-15 सेट लगा लीजिए, टाइम टू टाइम सब्जेक्ट जिसमें सारे हों, बट ये ध्यान रखना कि उसका लेवल आपके एग्जाम का ही हो, ये ज्यादा जरूरी है। उसकी तैयारी का स्तर का आकलन करने का एक शानदार तरीका, और साथ ही आपको उन क्षेत्रों को पहचान करते में भी मदद मिलेगी जहां अधिक मेहनत करने को और सुधार करने की आपकी आवश्यकता है। साथ साथ में अंतिम पॉइंट पर अगर हम बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखें। मतलब पूरी तैयारी के दौरान यदि आप मोटिवेट नहीं रहेंगे, आपने अपने आप को लूज किया, तो समझ लेना वहीं आपकी जो क्षमताएं हैं, वो विश्वास है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो जब आप अपने अंदर से मोटिवेट रहेंगे तो 100% आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अपने आप को, लक्ष्य को याद रखें कि भाई हम जो कर रहे हैं तैयारी, उसके लिए कितने दिन बचा है। तो दिन भी गिनते रहो, समय भी गिनते रहो, उसको ध्यान में रख करके सही दिशा में अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% सफलता मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर जी आप क्या कर रहे हैं। तो देखो, हम लोग यूट्यूब पर क्लासेस ले रहे हैं, सैटरडे तो आपको मैराथन मिल ही रही है, साथ साथ में एक आपके लिए पेड बैच भी है। और इतने में तो लोग मॉक टेस्ट देते हैं जितने में आपको ये पूरा का पूरा पेड बैच मिल रहा है। ठीक है, पेड बैच है आपको 399 रुपीज में, और इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी की जाएगी। साथ साथ में ये टिल टू एग्जाम वैलिड भी रहेगा, और आपकी ये 9 मई से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। साथ में इसमें टाइम टेबल भी देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल भी आपको मिल जाता है। एनवायरमेंटल स्टडीज और साथ में ज्योग्राफी जो ये स्टार्ट है, ये अभिषेक सर के द्वारा 9 बजे से सुबह 10 बजे तक, 11 बजे से 12 बजे तक चाइल्ड पेडागोजी चलती है, फिर 12 बजे से 1 बजे तक आपको हिस्ट्री मिल जाती है, फिर 1 बजे से 2 बजे तक मैं पढ़ाता हूं आपको हिंदी पेडागोजी, हिंदी वाला पार्ट। फिर मैथमेटिक्स है जो पेपर 1 या 2 की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश भी पेपर 1, 2 के लिए। साइंस वाले बच्चों के लिए ज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको मिल जाता है 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक, और फिर आपको मिल जाता है 7 बजे से 6 बजे से, ये 4 से 5 और बीच में 1 घंटे का गैप है, फिर आपको मिल जाता है 7 से 8। ये मिल जाती है आपको जो है बलबीर सर की क्लास हिस्ट्री वाली। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, बलबीर सर की क्लास मेरे ख्याल से, अच्छा यहाँ है बलबीर सर की, सॉरी बीच में मैंने मिस्टेक कर दी। बलबीर सर की क्लास आपकी जो है यहां चल रही 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है ना। ये राम सर की क्लास है SST पॉलिटी, जो आपको मिल रही है लास्ट में, ठीक है। अब चलिए, हम यहां तो बात कर चुके हैं, इसके अलावा जो KGS टीचिंग चैनल है आपके लिए, KGS टीचिंग चैनल है, टीचिंग एग्जाम एक आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पर हर सैटरडे को तो हम मैराथन लेते ही लेते हैं, वो भी 12 घंटे की मैराथन होती है, 12 घंटे की, और साथ में रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो यहां से आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये पार्ट आपका अगर करना चाह रहे हैं तैयारी, अभी ले सकते हैं, अभी ज्यादा बीता नहीं है, आराम से कर सकते हैं, फोर्सफुल्ली नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको देना था। मिलेंगे फिर ऐसे अन्य जानकारी के साथ में। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे अन्य ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।